वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हमें डिस्कस करना है वाटर रिसोर्सेज चैप्टर के बैक एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को, जिसके हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं और हमें तीनों पार्ट्स को अराउंड 30 वर्ड्स में आंसर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पार्ट से। पहले पार्ट में हमसे कहा गया है कि कैसे वाटर अपने आप में एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, हमें इसे एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों, हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी सराउंडिंग्स में, एनवायरमेंट से हमें मिला एक फ्री गिफ्ट है, एक अबेंडेंट गिफ्ट है वाटर। हमारे आसपास सब जगह वाटर है, ओशंस में, लेक्स में, रिवर्स में, इनफैक्ट बारिश की फॉर्म में भी। तो दोस्तों, वाटर अपने आप को एनवायरमेंट में रिन्यू कर लेता है, यानी कि वो दोबारा से खुद को प्रोड्यूस कर लेता है। होता ये है कि एनवायरमेंट में वाटर साइकिल के प्रोसेस के जरिए एनवायरमेंट में वाटर खुद को रिन्यू करता है। इसके 3 प्रोसेस होते हैं, जो कि है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। इन स्टेप्स के जरिए वाटर खुद को हमारे अर्थ पर रिन्यू करता रहता है, खुद को दोबारा प्रोड्यूस करता रहता है। दोस्तों, इसी के साथ हमने कवर कर लिया है सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें ये बताना है कि वाटर स्कैर्सिटी आखिर है क्या और इसके फैक्टर्स क्या हैं। आखिर किन कारणों से वाटर स्कैर्सिटी की आज प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों, वाटर स्कैर्सिटी यानी कि पानी की कमी आज की डराने वाली एक रियलिटी है और इस प्रॉब्लम के बहुत से रीजंस हैं। जैसे कि सबसे मेन रीजन है पॉपुलेशन का मैसिव इंक्रीज होना, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे ही पानी की डिमांड भी बढ़ती है, जिसके कारण पानी की क्वांटिटी ज्यादा यूज होती है और वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। इनफैक्ट दोस्तों, जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो फूड की डिमांड भी बढ़ती है, जिसे पूरा करने के लिए फार्मर्स को अपनी कल्टीवेशन बढ़ानी पड़ती है और क्रॉप्स को अच्छे से इरिगेट करने के लिए ज्यादा पानी यूज होता है, जिससे वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इनफैक्ट सिर्फ फार्मिंग में ही क्यों दोस्तों, जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो पॉपुलेशन की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप होती है और इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन को करने के लिए वाटर की क्वांटिटी लार्ज स्केल पर यूज होती है। इनफैक्ट इंडस्ट्रीज में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, जिसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, वो भी वाटर से ही जनरेट की जाती है। तो इस तरह से बहुत से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आज वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम हो रही है। इनफैक्ट दोस्तों, आज तो पॉपुलेशन के साथ साथ पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब हम वेस्ट को वाटर बॉडीज में रिलीज कर देते हैं तो उससे वाटर पॉल्यूट हो जाता है, वो यूज के लायक नहीं रह जाता, जिससे वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इसी के साथ हमने कवर कर लिया है सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को। अब बारी है इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की, जो कि है इसका लास्ट पार्ट। इसमें हमें डैम्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को कंपेयर करना है। तो दोस्तों, डैम्स यानी कि मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स, इनके जहां एक तरफ फायदे हैं वहीं दूसरी तरफ नुकसान भी है। डैम्स को बनाने से जहां एक तरफ इरिगेशन के लिए पानी मिलता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, साथ ही ये फिश ब्रीडिंग में हेल्प करता है और इससे फ्लड्स कंट्रोल होती हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके कुछ नुकसान है। जैसे कि डैम्स में जब रिजर्वॉयर्स बनाए जाते हैं तो इससे वाटर का फ्लो रुक जाता है, जिससे सेडिमेंट्स पूरी तरह से नीचे बैठ जाते हैं और वाटर की क्वालिटी खराब हो जाती है। इनफैक्ट एक्वेटिक लाइफ पर बहुत बड़ा हार्म होता है और साथ ही रिजर्वॉयर्स बनाने की वजह से आसपास की लोकल कम्युनिटीज को अपनी लैंड को छोड़ना पड़ता है, अपने घरों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो एरियाज पूरी तरह से पानी में डूब जाते हैं। और इस तरह से दोस्तों, जैसे कि एक कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, वैसे ही डैम्स के एडवांटेजेस के साथ उसके डिसएडवांटेजेस भी जुड़े हुए हैं। इसी के साथ हमने कवर कर लिया है बैक एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में लिखने के लिए इसके रिटन सॉल्यूशन को जरूर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैम्पल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।